हेलो दोस्तों, वेलकम टू चैनल मास्टरमाइंड बाय चंदन सर। चलिए आज हम देखते हैं चलिए आज हम देखते हैं कि विज्ञान का चैप्टर 9 लेकर आए हैं। 8 क्लास का साइंस घर्षण। क्या है? घर्षण। पहला देखिए क्वेश्चन क्या है कि रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। और पहला क्वेश्चन क्या बोलता है? घर्षण एक दूसरे के संपर्क में राखी दो वस्तुओं के राखी दो वस्तुओं के पिस्टों के रखी दो वस्तुओं के बीच का विरोध करता है। इस यहाँ पर क्या होगा? इसका आंसर गति। क्या होगा? गति। और दूसरा खो नंबर देखिए क्या बोलता है? घर्षण पृष्ठों के पर निर्भर करता है। कौन चीज? सुरदेपन। क्या करता है? सुरदेपन। यहाँ क्या होगा? सुरदेपन। सुरदेरेपन। सुदरेपन। घर्षण से उत्पन्न होती है गर्मी होती है। कौन सी होती है? गर्मी होती है। कैरम बोर्ड पर पाउडर छिड़कने से घर्षण हो जाता है। क्या हो जाता है? घर्षण हो जाता है। क्या हो जाता है? घर्षण हो जाता है। क्या होता है? कम होता है। क्या होता है? कम होता है। और नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोलता है? सपड़ी घर्षण स्थैतिक घर्षण से क्या होता है? कम होता है। इसका सबका आंसर देखिए दिया है यहाँ 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 फिर दिया है। इस सब का आंसर नीचे दिया है। चलिए 2 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 2 नंबर का क्वेश्चन बोलता है कि 4 बच्चों को लोटनिक स्थैतिक तथा गर्मी घर्षण के कारण बलों को घटते क्रम में व्यवस्थित करने के लिए कहा गया। उनकी व्यवस्था नीचे दी गई सही व्यवस्था का चयन कीजिए। लोटनिक स्थैतिक सपड़ी और लोटनिक सपड़ी स्थैतिक और स्थैतिक सपड़ी लोटनिक और सपड़ी स्थैतिक लोटनिक। इसका राइट आंसर होगा गो नंबर। गो। स्थैतिक सपड़ी लोटनिक। 3 नंबर का देखिए क्वेश्चन क्या बोलता है, ध्यान दीजिए। यहाँ 3 नंबर का क्वेश्चन आंसर बोलता है कि अलिंदा अपनी खिलौना कार को संगमरमर के सूखे फर्श संगमरमर को गीले फर्श पर बिछे समाचार पत्र तथा तौलिया पर चलती है तो कार पर विभिन्न पिस्टों द्वारा लगे घर्षण बल बढ़ता क्रम होगा। संगमरमर का गीला फर्श, संगमरमर के सूखा फर्श, समाचार पत्र लीजिए अति तौलिए, समाचार पत्र तौलिए और संगमरमर के सूखा फर्श, संगमरमर का गीला फर्श। तौलिए और समाचार पत्र संगमरमर के सूखा फर्श, संगमरमर का गीला फर्श और संगमरमर का गीला फर्श, संगमरमर के सूखा फर्श, तौलिए समाचार पत्र। इसका राइट आंसर होगा को नंबर। क्या होगा? को नंबर। संगमरमर की गीला फर्श, संगमरमर के सूखा फर्श, समाचार पत्र तौलिए। 4 नंबर का क्वेश्चन आंसर देखिए क्या बोलता है कि मान लीजिए कि आप अपने डेस्क को थोड़ा झुकाते हैं तो उस पर रखी गई पुस्तक नीचे की ओर सरकना आरंभ कर देती है। इसे पर लगे घर्षण बल की दिशा दर्शाइए। घर्षण बल पुस्तक की गति के विपरीत कार्य करता है। क्या करता है? विपरीत कार्य करता है। चलिए 5 नंबर का आंसर क्वेश्चन देखिए। 5 नंबर का क्वेश्चन आंसर बोलता है कि मान लीजिए कि दुर्घटनावश साबुन के पानी से भरी बाल्टी संगमरमर की किसी फर्श पर उलट जाए तो इस गीले फर्श पर आपके लिए चलना आसान होगा या कठिन? अपने उत्तर के कारण बताइए। उत्तर का कारण यह है, इसका आंसर देखिए दिल है, फर्श पर चलना मुश्किल होगा और साबुन का पानी फर्श की अनियमितताओं को भर देगा और इस प्रकार घर्षण को काफी कम कर देगा, पर फर्श की तरह के साथ आवश्यकता पकड़ नहीं बना पाएगी और इस प्रकार गिरने की संभावना बढ़ जाएगी। 6 नंबर का क्वेश्चन आंसर देखिए। खिलाड़ी कीलदार जूते स्पाइक्स क्यों पहनते हैं और व्याख्या कीजिए। कीलदार जूते स्पाइक्स घर्षण को बढ़ाते हैं और जमीन के साथ बेहतर पकड़ भी बनाते हैं। यह खेलते या दौड़ते समय खिलाड़ियों को
फिसलने से बचता है। यही इसका राइट आंसर है। चलिए 7 नंबर देखते हैं। 7 नंबर देखिए क्या कहता है। 7 नंबर कहता है इकबाल को हल्की पेटिका धकेलनी है तथा सीमा को उसी फर्श पर भारी पेटिका धकेलनी है, तो कौन अधिक घर्षण बल अनुभव करेगा और क्यों? घर्षण बल सीधा वजन के अनुरूप होता है और भारी पेटिका हल्की पेटिका की तुलना में फर्श की तरह पर अधिक बल लगाया और इसीलिए अधिक विपरीत बल घर्षण का अनुभव करेगा और सीमा अधिक घर्षण बल अनुभव करेगा। 8वां नंबर क्वेश्चन देखिए क्या बोलता है, इसका आंसर नीचे दिया है। 7 नंबर का भी आंसर बता दिए। व्याख्या कीजिए कि सपरी घर्षण स्थैतिक घर्षण से कम क्यों होता है। इसका राइट आंसर होगा जब वस्तुएं स्थिर होती है तो वस्तुओं के बीच सतहों में अनियमितता का अंतर उस समय की तुलना में अधिक होता है। कि जब वस्तु गति में होती है, जब वस्तुएं गति में होती है तो उनकी सतहों के बीच कम परस्पर प्रभाव पड़ता है, इसीलिए सपरी घर्षण स्थैतिक घर्षण को कम होता है। चलिए 9 नंबर देखते हैं। 9 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या बोलता है। 9 नंबर क्वेश्चन बोलता है वर्णन कीजिए कि घर्षण प्रकार शत्रु एवं मित्र दोनों है। निम्नलिखित कारणों का घर्षण शत्रु एवं मित्र दोनों है। मित्र के रूप का घर्षण देखो, हम जमीन और हमारे पैरों के बीच घर्षण बलों के कारण चलने को सक्षम है, सही बात। हम बाल बिंदु और पेपर सतह के बीच घर्षण के कारण लिखने के सक्षम है। घर्षण के कारण दीवार की सतह पर कीले और पेचे गड़ जाते हैं। घर्षण के कारण माचिस की तिल्ली को रगड़ने पर वह आग पकड़ लेती है। दूसरा, शत्रु के रूप में घर्षण। घर्षण के कारण जूतों के तलों घिस जाते हैं। जब एक टायर खराब हो जाता है तो टायर और सड़क की तरह बीच बढ़ते घर्षण के कारण वाहन हिलाना मुश्किल होती है। घर्षण के कारण मशीनों को गर्मी हो जाती है। घर्षण के कारण मशीनों को वह अधिक ईंधनों को खपत करते हैं और रखाव लगता है और वृद्धि करते हैं। चलिए 10 नंबर देखते हैं। 10 नंबर का क्वेश्चन आंसर की कहता है, लास्ट क्वेश्चन है। वर्ण कीजिए कि तरल गति करने वाली वस्तुएं आकृतिक विशेष प्रकार के क्यों बनाते हैं। तरल पदार्थ द्वारा उत्सर्जित घर्षण बल को ड्रॉग या द्रव घर्षण भी कहा जाता है और वायु द्रव घर्षण को दूर करने या कम करने के लिए वस्तुओं को अंग इसकी तरह को कम करते हैं, यानी कुछ समय में गोलाकार आकार या चिकनी सतह के साथ अन्य सुव्यवस्थित आकार। हवाई जहाज जेट बारिश की बूंदों को हवा के खिंचाव को कम करने के लिए घुमावदार सतह को सुव्यवस्थित किया जाता है। द एंड। नेक्स्ट चैप्टर मिलते हैं 10वां चैप्टर लेके नेक्स्ट क्लास में। वीडियो पसंद है लाइक और सब्सक्राइब कमेंट कीजिएगा और अच्छे से अच्छे स्टूडेंट पढ़िए। 8 क्लास पे ज़्यादा ध्यान दीजिए स्टूडेंट। आप लोग के बेहतरीन वीडियो लेकर आए हैं और अच्छा से पढ़िए और मुश्किल से पढ़िए।